नमस्कार छात्रों, आज हम हिंदी घटक के अंतर्गत व्याकरण के अंतर्गत क्रिया के काल इस घटक का अध्ययन करने वाले हैं। क्रिया के काल, काल का अर्थ क्या है? सबसे पहले हमें काल का अर्थ जान लेना है। काल का अर्थ है समय। काल का अर्थ है समय। क्रिया और काल में अभिन्न संबंध है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया का अपना एक समय होता है। उदाहरण के लिए मैं पहले एक उदाहरण लेता हूं। पहला जो उदाहरण है ये मैं लिख रहा हूं, मतदान आज होगा। इसमें होगा और दूसरा जो है गाड़ी शाम को 5 बजे आती है। तो देखो बच्चों, पहले वाक्य में मतदान आज होगा। कब होगा? आज होगा। गाड़ी शाम को 5 बजे आती है। तो आप लोगों को क्या करना है? होगा और आती है, यह जो दो क्रिया है, यह क्रियाओं का समय सूचित करती है। यह क्रियाओं का समय सूचित करती है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय का बोध होता है, उसे हम काल कहते हैं। मैं फिर से एक बार बता देता हूं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया का होने का समय पता चलता है या बोध होता है, उसे हम काल कहते हैं। तो सबसे पहले हमें काल के बारे में हमने जानकारी देखी। काल का अर्थ है समय। इसके लिए हमने दो उदाहरण लिए। मतदान आज होगा यह क्रिया का समय घोषित करता है। गाड़ी शाम को 5 बजे आती है। कितने बजे? 5 बजे आती है। यह भी क्रिया का समय हमें बोध कराती है। तो काल सीखते वक्त हमें इसके 3 प्रकारों की जानकारी हासिल करना अतिशय आवश्यक होता है। काल के मुख्यतः 3 प्रकार है। पहला जो प्रकार है, यह है वर्तमान काल। दूसरा जो है वह है भूतकाल, और तीसरा जो है भविष्यकाल। काल के बारे में हमने जानकारी ले ली। देखो, क्रिया के जिस रूप से काल का बोध होता है, क्रिया के होने का समय का बोध होता है। क्रिया के होने का समय, क्रिया कब घटित हुई, यह जिस बात से हमें पता चलता है, उसे हम काल कहते हैं। सामान्यतः काल के 3 प्रकार है: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। अब इन कालों को पढ़ते वक्त कि हमने पहले भी काल के विषय पढ़े हैं, लेकिन आज हम थोड़े से अलग रूप से इस काल का अध्ययन करेंगे। देखिए, वर्तमान काल का मतलब है कार्य अभी शुरू है, अभी चल रहा है। यानी जो काल अभी चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जो काल घटित हो गया है, पूरा हो गया है, घटना घटित होकर चली गई है, वह उस बातों को हम भूतकाल में लेते हैं। और क्रिया जो आगे होने वाली है, उसका समावेश हम भविष्यकाल में करते हैं। देखो, तो इसकी व्याख्या क्या करेंगे हम वर्तमान काल की? मैं आसान शब्दों में पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, कम से कम उदाहरण दूंगा और ज्यादा से ज्यादा आपको काल के बारे में जानकारी आपको मिले, ऐसा मेरा प्रयत्न रहेगा। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य अभी चल रहा है, यह कार्य समाप्त हो चुका है, और तीसरा जो है यह आने वाला समय है।
पहले काल सीखते वक्त हमें यह देखना बहुत आवश्यक होता है कि क्रिया किस रूप, क्रिया का घटित काल जो है, क्रिया का समय जो है वो हमें पता चलना बहुत ही आवश्यक होता है। पहले वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्य काल। वर्तमान काल यानी कि अभी जो काल चल रहा है उसको हम वर्तमान काल कहते हैं। जो कार्य घटित हो गया है, समाप्त हो चुका है, कार्य पूरा हो चुका है, वह काल हम भूतकाल में लेते हैं। और जो आने वाला समय है यानी जो घटनाएं आगे होने वाली है उनका समावेश हम भविष्य काल में करते हैं। तो हमें तीन काल, अभी हमने क्रिया के तीन कालों के बारे में जानकारी हासिल की, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब हम क्या करने वाले हैं कि वर्तमान काल के तीन प्रकारों की जानकारी लेने वाले हैं, फिर उसके बाद भूतकाल के तीन प्रकारों की जानकारी लेने वाले हैं, फिर उसके बाद भविष्य काल के तीन प्रकारों की जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें जो पहला है वर्तमान काल, इसकी जानकारी हम लेते हैं। इसके भी तीन प्रकार हैं, एक है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, और जो तीसरा है वह है पूर्ण वर्तमान काल। इसके पहले की कक्षाओं में हमने काल के बारे में जानकारी दी थी। अब मैं आवृत्ति के रूप में इसकी जानकारी आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले इन तीन कालों के बारे में जानकारी हासिल करने के पहले हम हर एक काल के एक एक उदाहरण देखेंगे। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। सबसे पहले हमने ये देख लिया था कि कार्य अभी चल रहा है, जो समय अब चल रहा है उसका समावेश हमने पूर्ण वर्तमान काल में किया था। अब इसके तीन प्रकार है, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। एक एक उदाहरण लेते हैं, चलिए देखते हैं। कार्य अभी चल रहा है, देखिए वह फल खाता है। देखिए मैं तीनों के एक उदाहरण लिखता हूं। वह फल खा रहा है। तीसरा, उसने फल खाया है। देखिए ध्यान दीजिए, यही वाक्य हम भूतकाल में भी चलाकर देखेंगे और भविष्य काल में भी चलाकर देखेंगे। इसके पहले हमने एक बार देख लिया था। अब आवृत्ति के रूप में हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी ले रहा हूं। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया के ऊपर आप ध्यान दीजिए। क्रिया के ऊपर आप ध्यान दीजिए। वह फल खाता है, वह फल सिर्फ खाता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि एक सामान्य वर्तमान काल की क्रिया है। वह फल खा रहा है क्या? नहीं। उसने फल खाया है क्या? नहीं। यानी कार्य चल नहीं रहा, कार्य अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन क्रिया सिर्फ सामान्य दिखती है हमें। वह फल खाता है तो उसका समावेश सामान्य वर्तमान में किया जाता है। क्रिया अभी शुरू है, खा रहा है, रहा से हमें क्रिया की शुरू रहने का बोध होता है, इसलिए हम उसे अपूर्ण कहते हैं। और क्रिया को जब हम भूतकाल में डालते हैं, यानी कि क्रिया हो चुकी है, आप सोचेंगे कि क्रिया हो चुकी है तो भूतकाल में चलाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रिया अभी खत्म हुई है तो उसका समावेश हम वर्तमान काल में ही करते हैं, लेकिन पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रिया घटित हुई है लेकिन अभी घटित हुई है, इसलिए इसका समावेश हम पूर्ण वर्तमान में करते हैं। देखिए
देखिए, वह फल खाता है, वह फल खा रहा है, उसने फल खाया है। ये वर्तमान काल के इन 3 प्रकारों की जानकारी अभी हमने ली। अब हम क्या करेंगे, वह फल खाता है सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल वह फल खा रहा है, पूर्ण वर्तमान काल उसने फल खाया है। देखिए अभी मैं इन तीनों उदाहरणों के जरिए, वर्तमान काल के जरिए आप लोगों को सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल और पूर्ण भविष्यकाल के बारे में आप लोगों को जानकारी इसी उदाहरण के जरिए बताने वाला हूं। देखिए क्या फर्क है, अगर आप गौर से देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। सामान्य वर्तमान काल, अगर हम इसी वाक्य को ध्यान से देखिए, मैं नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं। अब मैं यही वाक्य सामान्य भूतकाल में करने जा रहा हूं। सामान्य भूतकाल में क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल में देखिए, ये वाक्य मैं आगे लिखता हूं, आप लोगों को पता चलेगा। हमने क्या लिखा था, वह फल खाता है, ऐसा लिखा था, ठीक है, सामान्य वर्तमान काल। अब अगर हम यही बात सामान्य भूतकाल में लिखेंगे, सामान्य भूतकाल में लिखेंगे तो ये वाक्य कैसे होगा, उसने फल खाया, उसने फल खाया, यह वाक्य हो गया सामान्य भूतकाल। देखिए अब अपूर्ण भूतकाल, मैं दोनों एक साथ ही क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इसमें ज्यादा बदलाव नहीं होता, सिर्फ क्रिया के ऊपर ध्यान दीजिए। क्रिया पूरी हुई है, ऐसे कब हुई है इसका पता नहीं चलता, तब हम उसे सामान्य भूतकाल में लेते हैं। उसने फल खाया, देखिए पूर्ण वर्तमान काल में भी आया था, उसने फल खाया है आया था, अभी अभी क्रिया घटित हुई थी, इसलिए हमने उसका समावेश पूर्ण वर्तमान काल में किया था। अब सामान्य भूतकाल में क्या लिखा है मैंने, उसने फल खाया, सिर्फ खाया, ठीक है, क्रिया घटित हो चुकी है तो उसका समावेश हम सामान्य भूतकाल में करते हैं। अब देखिए अपूर्ण भूतकाल में हम कैसे लिखेंगे, यही वाक्य, वह फल, देखिए ये सेम है, खा रहा था, है के बदले था आ गया तो अपूर्ण भूतकाल हो गया, है आ गया तो अपूर्ण वर्तमान काल हो गया। देखिए दोनों शब्द एक ही है, खा रहा, खा रहा। अपूर्ण वर्तमान काल में जब लिखेंगे आप तो है लिखेंगे, अपूर्ण भूतकाल में लिखेंगे तो था लिखेंगे। हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल हो, अपूर्ण भूतकाल हो या अपूर्ण भविष्य काल हो, हमेशा क्रिया चलने की जो स्थिति को दिखाते हैं ना, वो रहा शब्द से दिखाते हैं। अगर ज्यादा लोग हो गए, अनेक वचन है तो रहे लिखेंगे, एक वचन है तो रहा लिखेंगे, ठीक है। वह फल खा रहा था। अब देखो यही वाक्य मैं पूर्ण भूतकाल में लिखता हूं। पूर्ण भूतकाल में हम इसे कैसे लिखेंगे, देखिए पूर्ण भूतकाल में हम इसे लिखेंगे, उसने जैसे है वैसे ही, फल खाया, सिर्फ था, यानी जब क्रिया पूरी हो जाती है और पूरा होकर बहुत कितना अरसा बीत गया है, इसका पता नहीं चलता, क्रिया सिर्फ घटित हो गई है भूतकाल में, तो उसे हम क्या करते हैं, क्रिया को भूतकाल में लिखते हैं और उसका रूप लिखते हैं था। इसका मतलब है ये वाक्य कैसे हो गया था, उसने फल खाया था। देखिए एक ही, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल। मैंने दोनों काल एक साथ ही आप लोगों को क्यों पढ़ाया, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा है, लेकिन सिर्फ आवृत्ति के रूप में मैं ये ले रहा हूं कि हमें पता चलना चाहिए, हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि सामान्य वर्तमान काल में सिर्फ हम क्रिया को देखते हैं, खाता है। वही वाक्य भूतकाल में, उसने फल खाया, सिर्फ खाया, घटित हो चुकी है, कुछ नहीं पता चलता। अपूर्ण वर्तमान काल में खा रहा है, अपूर्ण भूतकाल में खा रहा था। अगर आप वाक्यों को गौर से देखेंगे तो कौन कौन से बदलाव काल के अनुसार होते हैं, इसका हमें पता चलता है। अब रह गया
वर्तमान काल हो गया, इसके बाद भूतकाल भी इसी में मैंने ले लिया। अब जो तीसरा काल है इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तीसरा काल है भविष्य काल। भविष्य काल देखिए, भविष्य काल जिन क्रियाओं से हमें ये पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में होगा, तो हम उसका समावेश भविष्य काल में करते हैं। अभी 9वीं कक्षा तक हम 10वीं कक्षा में सामान्य भविष्य काल, अपूर्ण भविष्य काल और पूर्ण भविष्य काल है, लेकिन हम 8वीं और 9वीं कक्षा में आज तक हमने देखा था कि भविष्य काल के एक ही रूप के बारे में हमने जानकारी हासिल की थी, वो था सामान्य भविष्य काल। लेकिन आज आप सभी लोगों को मैं इस भविष्य काल के तीनों रूपों की जानकारी देने वाला हूँ। पहला है सामान्य भविष्य काल, अपूर्ण भविष्य काल और तीसरा है पूर्ण भविष्य काल। पहले हम सिर्फ सामान्य भविष्य काल पढ़ते थे पहले, लेकिन 10वीं कक्षा में अभी क्या हो गया है, ये 2 काल बढ़ गए हैं, इसलिए हम इन तीनों प्रकारों के भी बारे में जानकारी हासिल करते हैं। हमने कौन सा वाक्य देखा था, वह फल खाता है। अब भविष्य काल में देखिए, वह फल खाएगा। क्रिया आने वाले समय में होगी, वह फल खाएगा, सामान्य भविष्य काल। अपूर्ण भविष्य काल क्या होगा, वह फल खा रहा होगा। देखिए इसी काल में भी रहा शब्द से ही पता चलता है कि क्रिया अभी पूरी नहीं हो रही है, चल रही है। तो चल रही है हम किसी शब्द से दिखाते हैं, रहा शब्द से। वर्तमान काल में क्या देखा था हमने, वह फल खा रहा है। भूतकाल में क्या देखा था, वह फल खा रहा था। अब भविष्य काल में क्या करेंगे, वह फल खा रहा होगा। गौर कीजिए, क्रिया के रूप बदल गया तो उसका काल बदल जाता है। और तीसरा, उसने फल खाया होगा। ठीक है, उसने फल खाया होगा। तो क्रिया के ऊपर आप ध्यान दीजिए, आप लोगों को तीनों कालों के बारे में झट से पता चल जाएगा। हम आवृत्ति के रूप में, उजलने के रूप में हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। वो फल खाएगा, वो फल खा रहा होगा और उसने फल खाया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। मैं आप लोगों को छुड़ाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, मैंने झट से लिखा है और लिखने के बाद इसे पोंछ डाला है, ताकि आप घर में जाकर, मैं और एक वाक्य देता हूँ, आप लोगों को क्या करना है, एक ही वाक्य सभी कालों में लिख कर लाना है, छुड़ा कर लाना है। वाक्य लीजिए, आप लोग वाक्य लीजिए, एक ही वाक्य देता हूँ, आप लोगों को क्या करना है, कल आते वक्त वो वाक्य छुड़ा कर लाना है। ठीक है, ले लीजिए वाक्य, एक ही वाक्य देता हूँ, सचिन मुंबई जाता है। सचिन मुंबई जाता है, ये वाक्य आप लोगों को कल आते वक्त सभी कालों में छुड़ा कर लाना है। आज हम यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद।